अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने इंतहाई अहम नोयत का मौजू लेकर आया हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जितनी ये माशरत ये दुनिया तख्लीक हुई, दो रिश्ते या दो किरदार इस पूरी कायनात को वजूद में आने के बाद दो जो शख्सियात थी या हैं वो हैं मर्द और औरत। इनके मुख्तलिफ रूप हैं, इनके मुख्तलिफ किरदार हैं। इसको मैं मौजू बनाने लगा हूँ कि इस माशरती ज़िंदगी के अंदर इनके जो मर्द और औरत के मुख्तलिफ जो किरदार हैं, मुख्तलिफ सूरतों में जो वो अपने इन रिश्तों को निभाते हैं या कैरी ऑन करते हैं, तो ये माशरती ज़िंदगी उससे किस बुरी तरह मुतासिर होती है या कितने अच्छे अंदाज से मुतासिर होती है। इस मर्द और औरत के रूप में सबसे पहले इस कायनात में जो अहमियत औरत को है, उनके रिश्तों में मैं औरत को पहले मौजू बनाऊंगा, फिर मर्द को बनाऊंगा। औरत जब इस कायनात का तख्लीक हुआ तो मर्द और औरत तो इस कायनात में आए, लेकिन वो मियाँ और बीवी के किरदार में आए। अब बीवी से आगे रिश्ते चलते हैं औरत के। वो माँ का किरदार है, वो बेटी का किरदार है, वो बहू का किरदार है, वो नानी माँ का किरदार है, दादी अम्मा का किरदार है, जिठानी का किरदार है। यानी इस तरीके से मुख्तलिफ उसके स्टेटस आते हैं और वो अपने इन रिश्तों को या किरदारों को निभाती है। इसमें सबसे बड़ी जो अहम जो चीज़ होती है वो है रवैया, इखलास, नीयत। यानी नीयत में क्या है? नीयत में इखलास है, कुर्बानी है, मोहब्बत है, एहतराम है। तो फिर कायनात में जितने भी रिश्ते जो वजूद में आएंगे, तो पहला जो वजूद में आने वाला जो माहौल होगा वो घराने का होगा, यानी घर का। उस घर के अंदर जब वो बीवी के रूप में आने के बाद फिर अगले बच्चे जब जवान होते हैं, उनके फ़र्ज अदा किए जाते हैं, तो बेटी का रूप जो है वो ये है कि जब उसकी शादी का फ़र्ज अदा किया जाता है और जिस घर में वो बहू बनकर जाती है, अब इसमें ये रिश्ते जो दो घरों में जो तय हुए, दो ख़ानदानों में जो तय हुए, इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है दोनों घरानों की औरतों का होता है। अब जब एक बेटी बीवी के रूप में दूसरे घर के बेटे के साथ जब रिश्ते में मुंसलिक होती है, तो मियाँ और बीवी का किरदार, शोहर और बीवी का किरदार या रिश्ता जुड़ता है। उस रिश्ते में आकर जब दूसरे घर में वो तशरीफ़ लेकर जाती है, तो उसमें उस घर की वो बहू बनती है और लाने वाले सास और ससुर कहलाते हैं, और बाकी उससे जितने भी उस घर के रिश्ते जुड़े होते हैं उस घर के बेटे बेटियों के हवाले से, तो वो रिश्ते नंद के भी होते हैं, भावज के भी होते हैं। इस तरीके से उस घर में जब वो एक नए रिश्ते के साथ जब दाखिल होती है, तो वो घर उसको कबूल कैसे करता है, इसमें गैप है। होना तो ये चाहिए कि उसको बहू तस्वर करने के बजाय अपनी बेटी ही तस्वर किया जाए, और जिस तरह अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत की जाती है या दर्द उसके लिए रखा जाता है, इखलास रखा जाता है, इसी तरीके से बहू के लिए भी रखना चाहिए। और ज़ेर में ये होना चाहिए कि ये एक उस घर से आई है, तो हमारे घर और उस घर के माहौल में फ़र्क
کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس بچی یعنی بہو کو اس میں ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ یہاں پر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن یہاں رک جائیے، میں رشتوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں، کسی کی فیور میں بات نہیں کر رہا، میں رشتوں کی پہچان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ رشتوں کو پہچانیں گے تو یہ معاشرہ خوبصورت ہوگا، پیار ہوگا، ایک خوشیوں بھری سکون بھری زندگی اور کامیابیوں والی زندگی ملے گی۔ عام طور پر ساس کا رشتہ ساس کی شکل میں آتا ہے، وہ اس کو بیٹی کی شکل میں قبول نہیں کرتی، لیکن کرنا چاہیے۔ جب یہ جو چیز میں نے بات کی یہیں رک کر اب میں دوسری طرف آتا ہوں، اسی طریقے سے جو بیٹی بیاہ کراتی ہے بہو کی شکل میں، اس کے بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جس گھر میں میں جا رہی ہوں اس گھر کے رشتوں کے اندر میں نے مضبوطی، توانائی، پیار، محبت اور خلوص ان کو قائم دائم رکھنا ہے، اور اپنی اخلاص کے ساتھ، بناوٹ یا سیاست کے ساتھ نہیں، نہ ادھر سیاست ہونی چاہیے نہ ادھر سیاست ہونی چاہیے۔ عام طور پر اس میں گیپس ہیں جس کی وجہ سے معاشرتی زندگی کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے معزز سامعین، یہ جو میں نے ویڈیو پیش کی ہے، یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ دیا ہے، اس سے آگے اس موضوع کو میں لے کر چلوں گا اور عورت کے کردار کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا۔ میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔